स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज के सभी प्रश्नों को। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसके रचयिता कौन है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो रचयिता हैं दोस्तों वह है बंकिम चंद्र चटर्जी। हाँ, तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? जी हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो है वंदे मातरम। जी हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जी हाँ, तो राष्ट्रीय गान क्या है? राष्ट्रीय गान पूछ देता है। तो दोस्तों गान से याद रखिएगा गण, तो जन गण, गान से गण याद रखिएगा। तो जनगण मन जो है वो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गान है। और राष्ट्रीय गीत पूछे तो वंदे मातरम। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु। जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हाथी। जी हाँ, तो कहीं कहीं आपको सिर्फ हाथी लिखा मिलेगा और कहीं कहीं आपको एशियाई हाथी मिलेगा। जी हाँ, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत की राजभाषा क्या है? जी हाँ, तो भारत की राजभाषा क्या है? तो दोस्तों भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी। और हिंदी दिवस कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो दोस्तों 14 सितंबर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता है दोस्तों कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? हॉकी है। जी हाँ, तो हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। और हॉकी के जादूगर कहे जाते थे मेजर ध्यानचंद को। जी हाँ, तो मेजर ध्यानचंद जी को। और उन्हीं का जन्मदिन को हम लोग खेल दिवस मनाते हैं। तो उनका जन्म हुआ था 29 अगस्त। तो 29 अगस्त को ही खेल दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को हॉकी का जादूगर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। बहुत ही सिंपल और आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फल आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, तो राष्ट्रीय फल जो आम है, आम तो सभी को पता है कि राष्ट्रीय फल, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। जी हाँ, तो मैंगीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फल है। जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? जी हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल जो है वो दोस्तों आम है। जी हाँ, तो आम है भारत का राष्ट्रीय फल। और आम का अभी मैंने बताया कि उनका वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। जी हाँ, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो दोस्तों ये सबसे आसान क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो है डॉल्फिन। यहाँ तो डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। और ये गंगा नदी में पाया जाता है। जी हाँ, तो गंगा नदी में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? जी हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय नदी जो है वो गंगा है। जी हाँ, तो भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ देता है कि गंगा की जो है लंबाई कितनी है? जी हाँ, तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है? तो दोस्तों 25 याद रखिएगा, 2525। जी हाँ, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय रुपये का जो ये चिन्ह है इसका प्रतीक किसने डिजाइन किया? जी हाँ, तो भारतीय रुपये का जो ये वाला चिन्ह है इसका जो डिजाइन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका डिजाइन जो किया गया था वो उदय कुमार द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय मुद्रा का चिन्ह है वो है संकेत में रुपये। ये देखिए संकेत का रुपये, भारतीय रुपया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु बाघ है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टिग्रिस। जी हाँ, तो पैंथेरा टिग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? जी हाँ, तो अभी जस्ट क्वेश्चन आया गया था कि भारत का राष्ट्रीय पशु का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बाघ का वैज्ञानिक नाम पूछा था, इसका मतलब बाघ ही होगा भारत का राष्ट्रीय पशु। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो है शक संवत। जी हाँ, तो शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो शब्द लिया गया है दोस्तों वो मुंडकोपनिषद से लिया गया था। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह कहाँ से लिया गया? तो दोस्तों सभी को पता है कि सत्यमेव जयते का जो चिन्ह था वो अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो ये सारनाथ में स्थित था। जी हाँ, तो सारनाथ के स्थित अशोक स्तंभ से सत्यमेव जयते भारत का चिन्ह जो है लिया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है अशोक चिन्ह या अशोक स्तंभ कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन के रचयिता कौन है? जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जनगण मन उसका रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, तो जनगण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं और राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम उसके रचयिता हैं बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद का पेड़ जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो दोस्तों भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो है कमल। दोस्तों यहाँ पे इंग्लिश में दे दिया गया है लोटस, तो लोटस का भी अर्थ कमल होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कमल या लोटस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताएं। जी हाँ, तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर है। जी हाँ, तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। और दोस्तों कभी कभी आपसे पूछेगा कि भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो राष्ट्रीय मिठाई जो है जलेबी है। जी हाँ, तो जलेबी जो है भारत का राष्ट्रीय मिठाई है, इस तरह गोल गोल रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया? जी हाँ, तो संविधान सभा जो है तिरंगे को कब अपनाया राष्ट्रीय ध्वज के रूप में? तो दोस्तों ये जो अपनाया गया था ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। जी हाँ, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज जो है मतलब तिरंगा जो है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? जी हाँ, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन चौड़ाई और लंबाई के अनुपात में पूछता है, कभी कभी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों लंबाई और चौड़ाई के अनुपात में यदि पूछा गया है तो 3:2 होगा। जी हाँ, तो 3:2 होगा। यदि चौड़ाई और लंबाई को पूछता तो दोस्तों 2:3 हो जाता। जी हाँ, तो 2:3 होता। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि कोई सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट कर दीजिए। इसके लिए आपका सदा एहसानमंद रहूँगा। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।